आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है log ऑफ 1 प्लस tan x, और आपसे सिर्फ ये कहा गया कि आपको इसके कितने टर्म, फर्स्ट थ्री टर्म्स आपको पता करने हैं। फर्स्ट थ्री टर्म्स किसके, वो भी इसकी जो मैक्लॉरेन सीरीज बनेगी उसके पहले तीन टर्म्स आपको निकालने हैं। अब आप जानते हैं f ऑफ 0 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश 0 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0। अब आप कहेंगे कि पहले तीन टर्म तो 1, 2 और 3 यहीं तक हो जाएंगे, यहां तक मैं क्यों लिख रहा हूं, या हो सकता है इससे आगे भी जाना पड़े, क्योंकि अगर f ऑफ 0 0 हो गया तो पहला टर्म तो कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा ना। पहला टर्म कहां से, यहां से स्टार्ट होगा अगर ये वाला 0, और वो होगा ही। अब x की जगह 0 रखोगे तो log ऑफ 1 हो जाएगा, और log 1 तो हमें पता है 0 होता ही है। तो हमें हो सकता है और आगे तक भी बढ़ना पड़े, तो हम साथ के साथ फंक्शंस की वैल्यूज निकालते जाएंगे, डिफरेंशिएट करते जाएंगे, वैल्यूज निकालते जाएंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास तीन इंटीग्रल वैल्यूज आनी चाहिए। जीरो वाले को हम नहीं काउंट कर सकते। मैं क्या कह रहा हूं ये आपको ऐसे समझ में आएगा कि सबसे पहले तो मैं f ऑफ 0 निकाल लेता हूं। f ऑफ 0 मैं निकालूंगा तो log ऑफ 1 प्लस tan 0। अब tan 0 आप जानते हैं 0 होता है, तो ये 0 हो गया, तो बचा क्या मेरे पास log ऑफ 1। अब log 1 भी फिर से क्या हो जाएगा 0। तो f ऑफ 0 तो 0, मतलब फर्स्ट टर्म यहां से तो स्टार्ट होगा नहीं, इसको हटा दीजिए। f डैश निकालेंगे। डिफरेंशिएशन करने को तो मैं डायरेक्टली log का करके कर सकता हूं, पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे सपोज y मान लेता हूं। तो होगा क्या, जब log लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, e की पावर y इज इक्वल टू 1 प्लस tan x, ऐसा हो जाएगा। अब थोड़ा डिफरेंशिएशन करना क्या हो जाएगा आसान, क्योंकि 1 प्लस tan x का डिफरेंशिएशन आप आसानी से कर सकते हैं। e की पावर y का डिफरेंशिएशन, चलिए देखिए क्या होगा। e की पावर y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर y का हो जाएगा y1, या फिर आप y डैश भी लिख सकते हैं, y डैश लिख देते हैं अपन, और 1 प्लस tan x का क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x। तो अगर हमें f डैश 0 चाहिए है, मतलब हमें y1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सिंगल डिफरेंशिएशन मतलब क्या हो गया, y डैश हो गया, और x की जगह आपको क्या रखना है, 0 रखना है। और x की जगह जब मैं 0 रखूंगा तो देखिएगा मेरे पास, अच्छा x की जगह 0 रखेंगे तो e की पावर y की वैल्यू भी चाहिए, और e की पावर y मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, y तो क्या निकल के आएगा, y। अब ये बात आपको बहुत ज्यादा जरूरी है समझनी कि y इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, 0 क्यों है, क्योंकि जैसे ही मैं x की जगह 0 रखूंगा तो y मेरा क्या निकल के आया है, 0 निकल के आया कि नहीं भाई। f ऑफ 0 का मतलब क्या है, सीधा सीधा y, और y की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 0। जब मैंने फंक्शन में x की जगह भी क्या रखा है, 0, तो y की जगह भी 0 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा e की पावर 0 y डैश इज इक्वल टू, और सीकेंड 0 क्या होता है, सीकेंड 0 हो जाएगा 1, सीकेंड 0 क्या हो जाएगा 1, तो e की पावर 0 तो हो गया 1, तो y डैश क्या हो गया मेरे पास, 1 निकल के आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव। y डैश का मतलब f डैश 0 हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे बच्चे को कंफ्यूजन हो जाएगा कि y की वैल्यू कैसे मैंने 0 रखी। भाई y का मतलब है log ऑफ 1 प्लस tan x। x क्या रखूंगा, पहले ही आपको पता है कि x को आपको क्या रखना है, 0, पर जब आपने x 0 रखा तो y कितना आया, 0, तो y डैश निकल के आ गया। y डैश कितना निकल के आ गया, 1 एट x इज इक्वल टू 0। x तो हमें 0 ही रखना है सीरीज में। अब मेरा फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि f डैश 0 की मेरे पास इंटीग्रल वैल्यू निकल के आ रही है, पूर्णांक निकल के आ रहा है। अब बात करते हैं डबल डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव मतलब इस वाले इक्वेशन का हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा। e की पावर y का e की पावर y का डिफरेंशिएशन y डैश, एक y डैश वहां पर ऑलरेडी था, प्लस y डैश का करेंगे तो y डबल डैश के बाद e की पावर y एज इट इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 सीकेंड x, और फिर क्या हो जाएगा, सीकेंड x का हो जाएगा सीकेंड x इंटू tan x। इतना हो चुका। अब हमें फिर से y डबल डैश की वैल्यू चाहिए है, तो वैल्यूज रखूंगा मैं, y डैश की जगह 1 रखूंगा, x की जगह 0 रखूंगा, और y की जगह भी 0 रखूंगा। तो y की जगह हम रखेंगे 0, तो देखिए क्या होगा, e की पावर 0, y डैश है 1, अभी निकाला है, y डैश है 1, y डबल डैश आपको निकालना है, e की पावर क्या हो गया 0 इज इक्वल टू tan 0, तो पूरा का पूरा टर्म ही क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया, पूरा टर्म ही क्या हो गया, 0। तो e की पावर 0 1, ये भी 1 1 1,
और ये भी 1 हो गया, तो कुल मिला के मेरे पास क्या हो रहा है, implies that 1 plus y double dash is equal to 0, इसका मतलब y double dash implies that y double dash is equal to -1, ये निकल के आ गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे पास दो टर्म्स निकल के आई हैं, थर्ड टर्म भी निकालना पड़ेगा। मतलब ये जो इक्वेशन निकल के आई है, ये जो इक्वेशन निकल, पहले मैं इसे लिख देता हूं फिर से। मेरे पास है e की पावर y डैश का स्क्वायर प्लस y डबल डैश e टू द पावर y इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा 2 सेकेंड स्क्वायर x इंटू tan x। ट्रिपल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, करते हैं। चलिए e की पावर y का e की पावर y का हो जाएगा y डैश स्क्वायर एज इट इज, y डैश स्क्वायर का करूंगा तो 2y डैश का हो जाएगा y डबल डैश e की पावर y एज इट इज, प्लस यहां पर करेंगे y डबल डैश का y ट्रिपल डैश e की पावर y एज इट इज, प्लस e की पावर y का करेंगे e की पावर y का करेंगे y डैश y डबल डैश एज इट इज इक्वल टू, यहां पर भी मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, 2 सीकेंड स्क्वायर का होगा 2 सीकेंड x, फिर सीकेंड x का होगा सीकेंड x tan x इंटू tan x एज इट इज, प्लस tan x का करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर x और 2 सीकेंड स्क्वायर x एज इट इज। अब यहां पर हमें वैल्यूज रखनी है ताकि मैं y ट्रिपल डैश की वैल्यू निकाल सकूं। क्या क्या रखूंगा, देखिए y की वैल्यू आप क्या रखेंगे, y की वैल्यू आप रखेंगे 0, x की भी वैल्यू आपको क्या रखनी है, x की जगह भी आपको 0 रखना है, y डैश आपके पास है, y डबल डैश भी आपके पास है, सारी वैल्यूज रखनी है। चलिए देखिए y की जगह रखेंगे 0, y डैश मैंने क्या निकाला है, y डैश है मेरे पास 1, तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर, तो मैं सीधा 1 लिखता हूँ, प्लस 2, ये भी है 1, y डबल डैश कितना मेरे पास -1, e की पावर y हो गया e की पावर 0, क्योंकि y की वैल्यू मैंने क्या निकाली है 0, प्लस y ट्रिपल डैश हमें निकालना है, e की पावर 0 प्लस e की पावर 0, y डैश है मेरे पास 1, y डबल डैश है -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर tan आ गया, फिर tan आ गया तो ये तो पूरा 0 हो गया, पर सीकेंड है यहाँ पर और साथ में क्या है 2, और x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0 रखने पे, तो सीकेंड तो 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, क्योंकि भाई ये भी 1 हो गया, ये भी 1, 2 तो बचा हुआ है, ये हो गया 1, ये e की पावर 0 हो गया 1, तो बचा मेरे पास -2 प्लस y ट्रिपल डैश, इसके बाद ये कितना हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 2, तो 1 और -1 कटा, इंप्लाइज दैट y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो मेरे पास अब इंटीग्रल वैल्यूज, y डैश की वैल्यू है मेरे पास y डबल डैश की भी इंटीग्रल वैल्यू है, y ट्रिपल डैश की भी इंटीग्रल वैल्यू है, 3 वैल्यूज ही हमें चाहिए हैं, 3 टर्म्स के लिए 3 वैल्यू। अगर मेरे पास y की वैल्यू भी इंटीजर आ जाती ना, अगर ये 0 नहीं निकल, हालांकि 0 इंटीजर है, नेचुरल नंबर अगर आ जाती, अगर 0 नहीं आती, अगर 0 नहीं आती तो मेरे पास यहां तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक वैल्यू ये हो जाती, एक वैल्यू ये हो जाती, और तीसरी वैल्यू 3 टर्म्स में काम हो जाता, पर क्योंकि ये 0 आ गया इसलिए हमें 3 टर्म्स निकालने के लिए थर्ड डेरिवेटिव तक जाना पड़ा। सीरीज पे आते हैं, f of 0 तो हटा दो, x अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश 0 मतलब y डैश, ये कितना आ रहा है मेरे पास 1 आ रहा है, प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, डबल डैश की वैल्यू क्या है -1, प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, f ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या है 4 एंड सो ऑन, बस 3 टर्म्स ही हमसे बोला था। तो x ये हो जाएगा माइनस ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, तो 4/6 क्या हो जाएगा 2/3 x क्यूब एंड सो ऑन। ये हमारे इक्वेशन का 3 टर्म्स तक का क्या निकल के आ गया आंसर। जरूरी क्या था कि आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से करना है, और डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको मतलब समझने हैं, f डैश 0 मतलब हो गया y डैश, f डबल डैश 0 मतलब क्या हो गया, f डबल डैश 0 मतलब क्या हो गया y डबल डैश, f ट्रिपल डैश 0 मतलब क्या हो गया y, f ट्रिपल डैश 0, ये f ट्रिपल डैश y ट्रिपल डैश हो गया, सॉरी। तो ये सारी की सारी वैल्यूज आपको समझनी है कि यहाँ पर अगर मैं f लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये है y डैश, ये है y डबल डैश, ये है y ट्रिपल डैश, और x की जगह 0 रखेंगे तो y डैश और y की और इन सब की वैल्यूज निकल के आती जाएंगी, आप सीरीज में पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है e टू द पावर sin x को एक्सपैंड करना है x टू द पावर 4 तक। x टू द पावर 4 तक का मतलब क्या है, हमें चाहिए है f of 0 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश 0, x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0,
एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एफ 4 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ 0। 4 बार हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैं साइन एक्स को टी पुट करके भी कर सकता हूँ, ई की पावर टी की मैं सीरीज जानता हूँ तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ, पर अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए एफ ऑफ 0 सबसे पहले निकालेंगे। तो एफ ऑफ 0 मतलब ई टू द पावर साइन ऑफ 0, साइन 0 इज 0, तो ई टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। एफ डैश एक्स अगर आप निकालते हैं तो ई की पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो एफ डैश को मैं क्या लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए, मैं लिख देता हूं वाई डैश इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स। ई टू द पावर साइन एक्स को मैं क्या लिख देता हूं, इसको मैं वाई लिख देता हूं, इज इक्वल टू वाई कॉस एक्स। और एफ ऑफ 0 का मतलब क्या है, सीधा सीधा वाई, एक्स की जगह 0 रख रहे हैं तो एफ ऑफ 0 मतलब क्या हो गया, वाई हो गया। विदाउट डिफरेंशिएशन को हम वाई बोलेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ तो वाई डैश, दो बार हुआ तो वाई डबल डैश, ऐसे हम लिखते जाएंगे। तो वाई डैश की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0 क्या होगा, ये हो जाएगा एफ डैश 0, इसे हम कहेंगे। और ये कितना हो जाएगा, देखिए y की वैल्यू तो हमने क्या निकाली है 1, और cos 0 भी क्या हो जाता है 1, तो f डैश 0 की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1। डबल डैश निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन डबल डैश इज इक्वल टू y का डिफरेंशिएशन y डैश cos x एज इट इज, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ sin x y एज इट इज, ये हो जाएगा। वैल्यूज रखेंगे, चलिए y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश की वैल्यू है मेरे पास 1, y डैश की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1, cos 0 क्या हो जाता है हमारे पास, cos 0 हो जाता है 1 माइनस sin 0 तो क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 0 इंटू y की वैल्यू अगर मैं रखता भी हूं जो कि 1 है, कोई मतलब नहीं कि 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y डबल डैश की वैल्यू भी क्या आ रही है 1। अब मैं ट्रिपल डैश निकालूं, इसका हमें फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू y का डिफरेंशिएशन, अब हम कर रहे हैं इस वाली इक्वेशन का ट्रिपल डिफरेंशिएशन, तो y डैश का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y डैश का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y डबल डैश cos x एज इट इज, cos x का हो जाएगा माइनस sin x, y डैश एज इट इज। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस sin x का हो जाएगा cos x, माइनस साइन को बाहर रखते हैं, cos x y एज इट इज, y का करेंगे तो क्या हो जाएगा y डैश और sin x एज इट इज। चलिए वैल्यूज पुट करेंगे तो ट्रिपल डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ जाएगी, डबल डैश आया है 1, cos 0 भी होता है 1, sin 0 हो जाएगा 0 इंटू y डैश हमने निकाला है, y डैश कितना निकाला है अपन ने 1 निकाला है, कोई मतलब नहीं 0 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस cos 0 क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा 1, y की वैल्यू क्या है, y हमारे पास है 1 प्लस y डैश इंटू साइन एक्स, वो तो 0 ही हो जाएगा, y डैश 1 है इंटू साइन तो क्या है 0 है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1, मैं यहां पर लिख देता हूं y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू, ये है 1, ये भी 0 और ये हो जाएगा -1, तो ये भी क्या हो गया पूरा का पूरा 0 हो गया। बारी आती है फोर्थ टाइम डेरिवेटिव, क्योंकि हमें f 4 तक चाहिए, फोर्थ टाइम डेरिवेटिव, तो मतलब हमें किसका, इस वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो y डबल डैश का करेंगे तो y ट्रिपल डैश cos x एज इट इज, cos x का करेंगे माइनस sin x और y डबल डैश एज इट इज। इसके बाद इस वाले टर्म का करेंगे तो माइनस है, साइन का करेंगे तो cos x एज इट इज, और साइन का किया तो cos x आ गया y डैश एज इट इज, प्लस y डैश का करेंगे y डबल डैश sin x एज इट इज, माइनस साइन को मैंने बाहर ही रखा है। फिर अगर इस वाले टर्म का करते हैं तो माइनस साइन तो चलिए बाहर ही रखते हैं, उसको कोई इशू नहीं है, cos x का करेंगे तो होगा माइनस साइन x y एज इट इज, प्लस y का करेंगे तो y डैश cos x एज इट इज। इसके बाद है प्लस y डैश का करेंगे तो y डबल डैश sin x एज इट इज, sin x का करेंगे तो cos x और y डैश एज इट इज, u इंटू v हम लगा रहे हैं। चलिए तो y4 की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, y4 आ जाएगा, y ट्रिपल डैश की वैल्यू है 0, तो ये वाला टर्म तो हो गया 0, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, sin 0 भी क्या हो जाएगा 0, अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो माइनस cos 0 होता है 1, y डैश है मेरे पास 1, y डबल डैश भी मेरे पास कितना है, y डबल डैश भी है 1, sin 0 हो जाएगा 0, माइनस sin 0, ये तो पूरा फिर से क्या हो गया 0, y डैश है मेरे पास 1 इंटू ये भी 1 हो गया,
y डबल डैश है मेरे पास 1 इंटू साइन हो गया 0, cos 0 क्या हो जाएगा 1 इंटू y डैश भी क्या है 1। सारी वैल्यूज रख दी मैंने। 4 टाइम्स डेरिवेटिव आ रहा है, ये वाला टर्म हो चुका है -1, उसके बाद माइनस, ये वाला टर्म हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, तो 1 + 1 फाइनली क्या हो जाएगा 2। तो कुल मिला के y 4 टाइम्स डेरिवेटिव आ रहा है मेरे पास निकल के -3, इतना हो गया। अब ये सारी की सारी वैल्यूज इस सीरीज में पुट कीजिए। ये है y, ये है y डैश, ये है y डबल डैश, ये है y ट्रिपल डैश और ये है y 4 टाइम्स डेरिवेटिव। तो चलिए वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहले y की वैल्यू तो मेरे पास क्या है 1 है, 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल तो 1 होगा। f डैश की वैल्यू क्या है मतलब y डैश, f डैश क्या है मेरे पास ये आ गया है 1, x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, y डबल डैश की वैल्यू भी है 1 प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या है 0 प्लस इसके बाद है मेरे पास x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 टाइम्स डेरिवेटिव की वैल्यू क्या निकल के आई है मेरे पास -3। तो कुल मिला के बस यहाँ तक ही 4 पावर्स तक ही बोला था। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब, ये तो पूरा 0 हो गया और ये हो जाएगा माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स की पावर 4 अपॉन 8। क्यों अपॉन में 8? क्योंकि 4 फैक्टोरियल होता है 24, ऊपर 3 है तो ये हो जाएगा 8 विद माइनस साइन एंड सो ऑन। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बस आपको ध्यान से क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, सभी की वैल्यूज बहुत ज्यादा ध्यान कि जैसे थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा, फोर्थ डेरिवेटिव क्या होगा, x = 0 रखने पे वैल्यूज रखेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा।